एक लड़की की पसंद की शादी थी, मगर लड़की के बाप ने अपनी बेटी की रुखसती से पहले ही एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक निकाह तभी मुमकिन है जब बेटी की बारात लेने के लिए 100 बाराती आएंगे और हर बाराती 2 मोटे ताजे बकरे खाएगा। लड़के वाले को जब इस शर्त का पता चला तो दूल्हे के बाप ने कहा कि ये तो एक किस्म का इनकार ही है, लिहाजा हम बारात लेकर जाएंगे ही नहीं। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम लड़की को बोल जाओ, लेकिन जब उसके बेटे ने खुदकुशी की धमकी दी तब लड़के के बूढ़े दादा ने अपने पोते की मदद की और कहा कि हम उन लोगों की शर्त पूरी करेंगे और तुम्हारी शादी जरूर होगी। चालाक बूढ़े दादा ने 100 बाराती जमा किए और उनसे कहा कि अगर हर बाराती 2 सालिम बकरे खाना चाहते हैं तब। शाहजहां और शामिल दोनों एक ही इदारे में पलते थे, कॉलेज में एक साथ तालीम हासिल की और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी साथ ही पल रहे थे। दोनों की शख्सियत एक दूसरे के साथ बहुत मिलती थी, दोनों के ख्यालात और सोच एक जैसी थी, लिहाजा उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। शामिल ने उससे वादा किया कि जैसे ही तालीम मुकम्मल होगी मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा, और शाहजहां ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी दिल की मुराद पूरी हो चुकी थी और उसकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि शामिल उसका हमसफर बने। जब शामिल ने अपने बाप से रिश्ते के बारे में बात की तो उसके बाप ने शामिल से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हारी पसंद की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन एक मसला है, लड़की के घर वाले इस रिश्ते के बारे में रजामंद होते हैं या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं जानता। शामिल ने अपने बाप से कहा कि जब शाजिया मुझे पसंद करती है और उसे कोई एतराज़ नहीं तो उसके घर वालों को क्या एतराज़ होगा? क्या वो अपनी बेटी की पसंद को नापसंद करेंगे? शामिल के वाल ने कहा कि बेटा हम राजपूत है और मैं राणा साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। राणा साहब अपनी बरादरी से बाहर रिश्ते करने के खिलाफ थे और जब उसे इल्म होगा कि उसका होने वाला दामाद भी एक राजपूत है तब वो इस रिश्ते पर ज़रूर एतराज़ करेगा या इसमें रुकावट डालने की कोशिश ज़रूर करेगा। शामिल के वालिद के खदशात बिल्कुल ठीक थे। जब शाहजहां ने घर में अपनी पसंद का इजहार अपने वालिदैन के सामने किया तो राणा साहब के तेवर बदल चुके थे। हालांकि वो अपनी बेटी पर अपनी जान निसार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करते थे, मगर ये मसला और था। उसने अपनी बेटी का फिर भी लिहाज किया और उसे कुछ न कहा, लेकिन अपनी बीवी से कहा कि अपनी बेटी को समझाओ मेरा दामाद राजपूत होगा और हम राजपूतों से अपना रिश्ता बनाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। राणा साहब की बीवी ने अपनी बेटी से बात की तो बेटी ने कहा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शामिल से, उसके अलावा किसी से शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। राणा साहब को जब बेटी की जिद के बारे में पता चला तो उसने कहा ठीक है, फिर मेरी भी शादी की एक शर्त है, अगर वो इस शर्त को पूरी करेंगे तब मैं शामिल के साथ तुम्हारा निकाह होगा, वरना हरगिज उसके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। शाहजहां ने बाप से कहा कि अब्बा जान आप शर्त बताए। शामिल मेरी खातिर हर शर्त पूरी करने को तैयार है। राणा साहब के घर के सामने ही एक बड़ा तालाब था। उसने कहा मेरी शर्त है कि इस तालाब में पानी की जगह दूध जारी हो जाए तो मैं शामिल का निकाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। ये सुनकर शाहजहां हक की बक्की हो गई। उसने कहा अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो एक नामुमकिन सी बात है, इससे बेहतर है कि आप साफ साफ इनकार ही कर दे। राणा साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, अगर शामिल तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार है तो उसे इस शर्त को भी पूरा करना चाहिए। शाहजहां ने शामिल के नाम पे पैगाम भिजवाया और उसको इस शर्त के बारे में भी बताया। जब शामिल को इस शर्त के बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपने बाप को बताया तो उसके बाप ने कहा मैं नहीं कहता था कि राणा साहब इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। उसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी जिसका पूरा करना मुमकिन ही ना हो। बेहतर यही है कि तुम इस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो, इस लड़की से अच्छी लड़कियां तुझे और मिल जाएंगी। हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते तो दिल से ही होते हैं। अगर दिल में मोहब्बत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को दिल से तस्लीम किया जाए तब ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। जब 2 खानदानों की बुनियादी नफरत पर हो और दिल से एक दूसरे को तस्लीम न करे तब उस रिश्ते का क्या फ़ायदा। मगर शामिल ने अपने बाप को अपनी मजबूरी बताई कि मैं मजबूर हूँ, मैं शाजिया के अलावा किसी से शादी कर ही नहीं सकता, सारी जिंदगी यूं ही कुंवारा रहूंगा, लेकिन किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। शामिल का बाप अपने बेटे के ये ख्यालात और उसके इरादे सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए।
राजपूत रिश्ता करना नहीं चाहता, इसलिए वो अजीब व गरीब शराइत रख रहा है और मेरा बेटा किसी दूसरी जगह शादी के लिए रजामंद नहीं। ये किस आजमाइश में फंस चुका हो। शामिल के दादा के कानों पर आवाज पड़ी तो उसने कहा, कोई मुझे भी बताइएगा। पिछले 2 दिन से तुम लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हो और आपस में पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो। शामिल ने कहा, छोड़े दादाजी, आपके बस की बात नहीं। दरअसल मेरी शादी के रिकॉर्ड में एक शर्त हायल है और शाहजहाँ के बाप ने जानबूझकर ये शर्त रखी है ताकि मेरा रिश्ता न हो सके। उसके दादा ने शामिल से पूछा कि कौन सी शर्त है। शामिल ने उसे बताया कि राणा साहब के बदखौल उसके घर के सामने तालाब में से पानी की जगह अगर दूध की नहर जारी हो जाए तभी वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करेगा। बस ये सुनना था कि शामिल के अदारे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, ये शर्त मैं पूरी करूंगा। शामिल ने दादा के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो कहा, दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे दूध की नहर जारी होगी। इतना बड़ा तालाब है, अगर हम पूरे गाँव के भैंसों का दूध भी जमा कर ले तब भी ये मुमकिन नहीं। दादा ने कहा, शामिल बेटा तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस राणा साहब के नाम पे हम जारी करो कि हम शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। हम बारात लेकर आ रहे हैं, लिहाजा तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। राणा साहब ने जब ये पैगाम सुना तो हैरान हुआ और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा कि बेवकूफ लोग कैसे मेरी ये नामुमकिन शर्त पूरी करेंगे। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, आने दो। उन लोगों को बारात लेकर निकाह तो तभी होगा ना जब ये मेरी शर्त पूरी करेंगे और इस तालाब को दूध से भरेंगे। शामिल का दादा पूरी बारात लेकर राणा साहब के घर में हाजिर हुआ और राणा साहब से कहा, क्यों राणा साहब क्या मसला है, तुम्हें क्यों बच्चों की खुशी में रुकावट बन रहे हो। जब बच्चे दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी में क्यों रोले अटका रहे हो। राणा साहब ने कहा कि बुजुर्गों, ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर तुम ये शर्त पूरी करो तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। दादाजी ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी कौन सी शर्त है। राणा साहब ने कहा, बुजुर्गों आपको सब मालूम है, ये जो सामने तालाब नजर आ रहा है इसे दूध से भरना है, इस पानी की जगह दूध जारी करना है। अगर हो सके तो इस शर्त को पूरा करे और फिर लड़की भी आकर ले जाए। दादा जान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम दूध से इस तालाब को भरने के लिए तैयार है, पहले इसको खाली तो करो। राणा साहब ने कहा कि क्या मतलब है बुजुर्गों, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दादा ने कहा कि इसमें दूध तभी भरा जाएगा जब ये खाली हो जाएगा, इस तालाब में पानी नहीं होगा। राणा साहब ने जब ये बात सुनी तो कहा, बुजुर्ग कैसी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े तालाब को मैं पानी से कैसे खाली करो। दादाजी ने कहा कि राणा साहब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हम एक ऐसे तालाब में दूध जारी नहीं कर सकते जिसमें पहले से पानी हो, उसका खाली होना जरूरी है। बस दादाजी का ये जवाब सुनकर राणा हक्का बक्का हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या जवाब दे। जब बोला जवाब हुआ तो दादाजी ने कहा कि मौलवी साहब को बुलाए ताकि बच्चों का निकाह पढ़ाया जा सके। राणा साहब ने कहा, नहीं आज निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि आज का दिन नाज है, मैं नहीं चाहता कि इस नाज दिन को मेरी बेटी की जिंदगी का आगाज हो। आप 2 दिन बाद जुम्मे के दिन बारात ले आइएगा, ये दिन नेक है और इसी दिन दोनों बच्चों का आपस में निकाह होगा। दादाजी ने कहा, राणा साहब अपने वादे से मुकर न जाना, तुम्हारी आदत है वादे से मुकर जाने की। राणा साहब ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं नहीं मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बारात जब वापस आने लगी तो दादा बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। शामिल ने अपने दादा से पूछा कि दादा जान आपकी परेशानी की क्या वजह है। दादा कहने लगा, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, मुझे इस बात का तजुर्बा है कि कौन किस शख्सियत का मालिक है, किसके दिन में क्या चल रहा है। मुझे आंखें पढ़कर ही इस बात की हकीकत मालूम हो जाती है। मुझे इस बात का खौफ है कि राणा अपने वादे से मुकर जाएगा। उसके दिल में कुछ चल रहा था, वो मेरी बात तो सुन रहा था लेकिन उसका दिमाग किसी और जगह था। शामिल ने कहा, दादा जान ये आपका वहम है, अब उसको इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। दादा जान ने अपने पोते का माथा चूमा और कहा, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे और तुझे अपनी पसंद मिल जाए। जुमरात के दिन ही राणा ने दादाजी के हाथ पैगाम भिजवाया कि मेरी एक और शर्त पूरी करना अभी बाकी है। हाँ, अगर ये शर्त पूरी कर दी गई तो फिर मैं इस रिश्ते के दरमियान हाइल नहीं होऊंगा। दादा जान ने जब ये सुना तो कहा, राणा मुझे पहले ही शक था तुम्हारी नीयत पर और अब तो तुम खुलकर सामने आ चुके हो। शर्म करो, क्यों बच्चों के खुशियों के दुश्मन बने हुए हो। बताओ कौन सी शर्त है, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुझे भी कुरान मजीद पर हाथ रख कर ये कहना होगा कि अगर ये शर्त पूरी कर दी गई तो तुम बच्चों की खुशियों के खातिर नहीं बनोगे। राणा साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इस बात का हलफ उठाता हूँ। राणा साहब ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि बारात में 100 नौजवान आए
और जिनकी दावत के लिए मैं 200 बकरा ज़बह करूँगा। मतलब हर नौजवान के ऐसे में 2 बकरे आएंगे। अगर ये दावत मंजूर है तब आप बारात लेकर आ जाइए, वरना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादाजी ने कहा, जी बिल्कुल, हम आ रहे हैं। आप बकरों का बंदोबस्त करें, हमें आपकी शर्त के साथ साथ ये दावत भी मंजूर है। दादाजी ने गांव के हट्टे कट्टे 100 नौजवान इकट्ठे किए और उन्हें कहा कि सुबह नाश्ता नहीं करना, क्योंकि राणा साहब एक बहुत बड़ी दावत देना चाह रहे हैं। नौजवान ने सुबह का नाश्ता नहीं किया और दोपहर के तकरीबन 12 बजे वो राणा साहब के गांव में पहुंच गए। शामिल बिल्कुल खामोश था, क्योंकि इस दूसरी शर्त के बाद शामिल का राणा साहब से एतबार टूट चुका था। फिर जब बारात राणा साहब के गांव में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दावत का बहुत बड़ा एहतमाम किया जा रहा था। बारातियों ने देखा कि तकरीबन 200 बकरे बुने जा रहे थे तो हैरान हुए और दादाजी से कहा कि हम लोग तो बहुत कम है, इतने ज्यादा मकदार में खाना क्यों तैयार किया जा रहा है। दादाजी ने कहा कि ये सारे बकरे तुम लोगों ने ही खाने हैं, हर बंदे के हिस्से में 2 बकरे आ रहे हैं। बस ये सुनना था कि नौजवानों के अवसान खता हुए सब भूख से बेकरार हो रहे थे, मगर ये शर्त सुनकर उनकी भूख जाती रही। दादाजी ने जब उन्हें परेशान देखा तो कहा, बेटो परेशान किस लिए हो रहे हो, मेरे होते हुए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम सब ये खाना ख़त्म कर लोगे, बस मेरी बात पर अमल करना है। अगर राणा साहब ने हमें नीचा दिखाने के लिए एक शर्त रखी है तो हमारी भी एक शर्त होगी और राणा को इस शर्त पर अमल करना पड़ेगा। दादाजी ने बावजूद से कहा कि हमारे बारातियों को एक एक करके बुना हुआ बकरा पेश किया जाए। दादाजी ने भूखे बारातियों से कहा कि जैसे ही बकरा आए तुम सब ने मिलकर उसे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, और मेरी बात का यकीन मानो, तुम ये 200 बकरे आधे घंटे में ख़त्म कर लोगे। बारातियों को एक एक करके बुना हुआ बकरा पेश किया गया। भूखे बाराती बकरे पर टूट पड़ते और चंद ही मिनटों में उसे ख़त्म कर लेते। राणा साहब की परेशानी में उस वक्त इजाफा हुआ जब 150 से ऊपर बकरे ख़त्म हो चुके थे और बाराती अब भी भूखे थे। राणा साहब ने हार मान ली और दादाजी से माफ़ी मांग कर कहा कि बुजुर्गों में हार चुका, तुम लोग जीत गए। मैं इन अजीब गरीब शराइत के जरिए रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहा था, मगर आप लोगों ने मेरे तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। दादाजी ने राणा साहब को नसीहत की कि बेटा, 2 दिलों के दरमियान हायल होने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती पर इसका असर बहुत दूर तक जाता है। शामिल और शाजिया की शादी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। दोनों गांव के लोगों को इस शादी के वलीमा में शामिल किया गया। किसी गरीब के लिए वलीमा में आने की कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि दादाजी के बकौल कि हम अपनी शादियों में तो गरीबों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अमीरों को ही दावत देते हैं, मगर जब किसी अमीर के घर में फौत की होती है तो ये गरीब होते हैं जो जनाजे को कंधा देते हैं।